हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त। तो देखिए श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच गुप्त, इसके बाद दोनों पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। उसके बाद समुद्रगुप्त, उपाधि पराक्रमांक, श्री विक्रम उपनाम, भारत का नेपोलियन। तो समुद्रगुप्त 335 से 375। समुद्रगुप्त के सिक्के के साम रखते हुए कुछ सोने के सिक्के प्राप्त हुए जिन पर कांच का नाम उत्कीर्ण है। इन पर स्वराजुक्ता विरुद्ध भी मिलता है। समुद्रगुप्त को उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा। समुद्रगुप्त को हरिसेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति में लक्ष्मी दोहित्री भी कहा गया है। हरिसेन ने समुद्रगुप्त के विषय में लिखा है कि वे देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के तुल्य हैं। प्रयाग प्रशस्ति एरन अभिलेख विभिन्न प्रकार के 6 मुद्राओं गरुड़, धनुर्धरी, परशुद्ध, अश्वमेघ, वाग्हन और वीणा वादन से उसके संबंध में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त महान विजेता था। प्रयाग स्तंभ लेख के 7वें श्लोक से उनकी सामरिक विजयों का विवरण प्रारंभ होता है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत में चंपू शैली में लिखी। यह अभिलेख इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर लिखा गया, जिसमें समुद्रगुप्त की एक योद्धा, राजा, विद्वान तथा कवि के रूप में प्रशंसा की गई। समुद्रगुप्त का विजय अभियान। प्रथम चरण आर्यावर्त या उत्तरी भारत के 9 शासकों को पराजित किया। प्रयाग प्रशस्ति में आर्यावर्त के 9 राजाओं रुद्रदेव, नंदी, मतिल, नागादत्त, चंद्रवर्मा, गणपतिनाथ, नागसेन, अच्युत और बलवर्मा का उल्लेख मिलता है। इन राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य में मिला लिया। द्वितीय चरण में पंजाब के गणतंत्र जैसे अर्जुन नायन, मल्लव, योधेव, माडेक, आभीर, काव, खरपरी और समवर्ती राजाओं जैसे समतट, कामरूप, डव, नेपाल तथा करपुतपुर को पराजित किया। तृतीय चरण में विंध्य क्षेत्र के 8 राज्यों को पराजित किया। चतुर्थ चरण में पल्लव राज समेत दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया। कौशल शासक महेंद्र, कोराल का मंत्राज, कोटूर का स्वामीदत्त, औमुत की नीलराज, पालक का उग्रसेन, एंडरपल का राजा दमन, महांतर का व्यागराज, पिष्टुपुर का महेंद्रगिरी, कांची का विष्णुगोप, वेगी का हस्तिवर्मन, देवराष्ट्र का कुबेर, कुस्तकलपुर का धनंजय। पंचम चरण में उत्तम पश्चिम भारत के कुछ विदेशी राज्यों को पराजित किया। उत्तरी भारत के 9 राज्यों के विजय को आर्यावर्त राज प्रशभोध्रन कहा गया है। विदेशी शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते हुए आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरुत्वमंदक की विधि अपनाई। अपने विजय अभियान को पूरा करने के पश्चात उसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया तथा अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली। चीनी स्रोत के से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी, जिसकी अनुमति दे दी गई। समुद्रगुप्त विजेता के साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। सिक्कों पर उनके व्याघ्राग्रम, अतिप्रर्थ, पराक्रमांक विरुद्ध धारण किए हैं। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है। वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त द्वारा विजित क्षेत्र को 5 समूह में बांटा जा सकता है। प्रथम गंगा दोआब, यमुना दोआब। द्वितीय पूर्वी हिमालय
नेपाल, असम, बंगाल। तृतीय आठविक राज्य जंगली क्षेत्र में स्थित राज्य जो विंध्य के क्षेत्र में पड़ते थे। चतुर्थ समय में पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक। समुद्रगुप्त तमिलनाडु में कांची तक पहुंचा, जहां इसने पल्लवों को अपनी प्रभुत्ता स्वीकार कराई। पांचवें समूह में शकों और कुषाणों के नाम है, जिनमें से कुछ अफगानिस्तान में राज करते थे। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के वेंगमर्मन ने गया में बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति प्राप्त करने का समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा। इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति से प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। उसने अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा है। वी.ए. स्मिथ ने नेपोलियन कहा है। यह है समुद्रगुप्त के सिक्के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।